आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल चटपटे मिनी ब्रेड पकोड़े जो बनाने में बहुत आसान है, जिसमें हम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ चटपटा स्टफिंग बनाएंगे। साथ में पकोड़े के लिए टेस्टी ग्रीन चटनी और ब्रेड पकोड़ा को कोट करने के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बैटर बनाएंगे, जिससे पकोड़े फूले फूले बनेंगे और बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए हम पहले ड्राई मसाला तैयार करेंगे। तो 1.5 टीस्पून साबुत धनिया, आधी टीस्पून जीरा, आधी टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर, एकदम थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके फिर साथ में ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हम बाद में नींबू का रस भी ऐड करेंगे। अब सारे मसाले को हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड कर देंगे और पल्स मोड पर हमें इसे दरदरा ग्राइंड करना है। तो देखिए यहाँ मसाला ग्राइंड करके तैयार है। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 कच्चे केलों को बॉईल करके छिलका निकाल दिया है। अब इसे हम मैशर से इस तरह स्मैश कर लेंगे। तो बॉईल किए हुए कच्चे केले को हम थोड़े गर्म है तब भी मैश कर देंगे तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे कच्चे केले को अच्छे से मैश कर लिया है। अब स्टफिंग बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को हम इस तरह पैन में थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। साथ में जो हमने ड्राई मसाला तैयार किया था वो भी ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर मसाले को थोड़ा सौते करेंगे। तो मसाले बिल्कुल जले नहीं, उसके लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पानी 1/4 कप जितना ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले अच्छे से सौते हो जाएंगे और इस तरह थोड़ा ऑयल रिलीज़ हो जाए तब हम बॉईल किए हुए कच्चे केले को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। अब कच्चे केले को हम इस तरह मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साथ में हम 3/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि बाकी के सारे मसाले हमने पहले ऐड कर दिया है, तो अभी कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह चम्मच से थोड़ा प्रेस करते हुए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह सब मिक्स हो जाने के बाद इसमें 1/4 कप बॉईल किए हुए मटर ऐड करेंगे। अगर आप मटर स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ कच्चे केले से भी स्टफिंग बना सकते हो। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो नींबू का रस और चीनी को स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा नींबू का रस और चीनी ऐड करने से स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए यहाँ मटर और हरा धनिया को भी स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। तब तक हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 2 से 3 हरी मिर्ची, 5 से 7 करी पत्ते और 1/4 कप पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और 1 कप हरा धनिया डंठल के साथ ऐड करेंगे। साथ में 1 टेबलस्पून दालिया ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। साथ में 1 से 1.5 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो चटनी पतली हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हमारी चटनी बनकर तैयार है और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। अब पकोड़ा को कोट करने के लिए बैटर बनाएंगे। तो उसके लिए 2 कप बेसन ले लेंगे और बेसन हम एकदम बारीक वाला यूज़ करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/8 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके ऐड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर में एक भी लम्स ना रहे वैसा हमें बैटर तैयार करना है। थोड़ा और पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो 2 कप बेसन में हमने यहाँ 1 कप पानी का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा है, तो हम 1 चम्मच और पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बैटर को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 ब्रेड स्लाइस ली है और मैंने यहाँ वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की ब्रेड स्लाइस का यूज़ किया है। आप चाहो तो इससे भी बड़ी स्लाइस का यूज़ कर सकते हो। अब हमें ब्रेड की इस तरह किनारों को कट कर लेना है, क्योंकि वो थोड़ी हार्ड होती है तो हमें कट करना है। तो देखिए यहाँ
दोनों स्लाइस को हमने कट कर लिया है। अब हम इस पर जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो स्प्रेड कर लेंगे। तो दोनों स्लाइस पे हमें अच्छे से ग्रीन चटनी स्प्रेड कर लेना है। तो चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, अगर इससे ज़्यादा पतली चटनी होगी तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी और गाढ़ी होगी तो स्प्रेड करने को जमेगा नहीं। तो इस तरह हमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखनी है। अब हमें इस तरह थोड़ा थोड़ा स्टफिंग स्प्रेड कर लेना है। तो एक स्लाइस पे हम स्प्रेड करेंगे और दूसरी स्लाइस को हम इस तरह ऊपर रख देंगे और इसे हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए, कट करने के बाद मैं पास से दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इस तरह आप ऐसे भी खा सकते हो और इसी तरह हम दूसरी स्लाइस को भी स्टफिंग लगाकर तैयार करेंगे और इसे अभी हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और जो हमने बैटर बनाया था उसमें 1/8 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा इनो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इनो की जगह आप चाहो तो 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो। देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब एक एक ब्रेड पकौड़ा को हम बैटर में डीप करेंगे और अच्छे से कोट करके फिर फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने वक्त गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और एक एक पकौड़ा को हम ऑयल में डाल देंगे। अब ऑयल में डालने के बाद हम तुरंत पलटी नहीं करेंगे। 30 to 40 सेकेंड के बाद साइड चेंज करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकोड़ा को फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर पकोड़ा फ्राई करेंगे तो ऑयली हो जाएंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। तो देखिए, एक बैच फ्राई करने में 2 से 2.5 मिनट लगेगी। अब इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहो तो एक बार फ्राई करने के बाद जब सर्व करना हो तब आप वापस एक बार हाई फ्लेम पर फ्राई कर दीजिए, तो ऊपर से ब्रेड पकोड़े और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। पर दोबारा फ्राई करने वक्त ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हाई रखनी है। स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऑयली हो जाएंगे। तो देखिए, दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो प्लेट में हम ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस सर्व कर देंगे। आप चाहो तो मीठी चटनी भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार जैन ब्रेड पकोड़ा बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहो तो इस तरह ब्रेड पकोड़ा को तोड़कर फिर ऊपर तीखी मीठी चटनी और सेव डालकर चाट बनाकर भी खा सकते हो। तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। Thank you so much for watching.